नमस्कार दोस्तों कल भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग कंफ्यूज हैं, लोग हंस भी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करे क्या। क्या है कि ये बोला गया है कि जो पासपोर्ट है आपका, दैट इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अभी तक ज्यादातर लोगों को लगता था कि भाई अगर आपके पास पासपोर्ट आ गया मतलब पक्का तरीके से आप भारत के नागरिक हो। आप देख सकते हो खबर, एमईए क्लैरिफाइज पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है अच्छे से कि आखिरकार ये मामला है क्या और इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे देशों में आप देखोगे तो यहां पर नागरिकता को लेकर एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है, भारत में वो चीज नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इसी की वजह से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट एंड टू एंड जो प्रिपरेशन होती है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, वो सब कुछ आपको कराया जाता है। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज में हैं, 2028-29 में एग्जाम देंगे, उनके लिए अलग से बैचेस अवेलेबल हैं। और यहां पर आप देख सकते हो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से हमने 3 पैकेजेस निकाले हैं। जो भी आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया और यह कह दिया अ पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मतलब पासपोर्ट आप ट्रैवल के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, ये आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग तुरंत क्वेश्चन पूछने लग गए, अगर पासपोर्ट हमारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है तो फिर है क्या? कैन समवन हैव एन इंडियन पासपोर्ट बट लीगली वो जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट अबाउट आधार, पैन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहां पर एमईएन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एग्जैक्टली कहा क्या है। क्या था कि कल 14th पासपोर्ट सेवा दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा था और उसी के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया दैट पासपोर्ट बेसिकली डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसका इस्तेमाल कर पाओ। यहां पर ट्रैवल पर्पस को ही एक प्रकार से जस्ट सर्टिफाई किया जाता है, इसको आप लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मत मानिए। मिनिस्ट्री ने एम्फसाइज किया कि जो पासपोर्ट है वैसे हम काफी एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन के बाद देते हैं, ड्यू डिलिजेंस के बाद देते हैं, लेकिन पासपोर्ट को एक फाइनल अथॉरिटी नहीं मानना चाहिए आपके सिटीजनशिप डिस्प्यूट के अंदर। मतलब मान लो कल के डेट में कोर्ट में अगर मामला जाता है, ये बोला जाता है कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। जैसे मान लो कोई बांग्लादेशी है, ठीक है, अब बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश का नागरिक है, मामला कोर्ट में गया, अब वो अपना पासपोर्ट दिखा रहा है, कह रहा है कि देखो मेरे पास तो भारतीय पासपोर्ट है। तो यहां पर जब मामला कोर्ट वगैरह में जाएगा ना, तो पासपोर्ट दिखाकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो भारत का ही नागरिक हूं। बेसिकली ये चीज कही जा रही है। और सब लोग कंफ्यूज क्यों हैं? इसीलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि इंडियन सिटीजन अगर आप हो तो ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पासपोर्ट इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यही हुआ ना। लॉजिक क्या कहता है कि आपको पासपोर्ट तभी मिलेगा भारत का जब आप भारत के नागरिक होगे। आप भारत के नागरिक हो ही नहीं तो पासपोर्ट तो मिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये साफ हुआ दैट पासपोर्ट इज इक्वल टू प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और हर दिन में आप यही लॉजिक इस्तेमाल करते हो, लेकिन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या कहता है कि सिटीजनशिप जो है वो तभी मिलती है एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड पासपोर्ट इसके बेसिस पर इशू किया जाता है। मतलब सिटीजनशिप क्रिएट्स एलिजिबिलिटी फॉर पासपोर्ट बट पासपोर्ट डज नॉट क्रिएट सिटीजनशिप। इसमें अंतर है। मतलब सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो ही आप एलिजिबल होगे, लेकिन पासपोर्ट आपके पास है दैट डजंट मीन यू आर इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक। तो बेसिकली अगर आपको सिटीजनशिप और पासपोर्ट में अंतर समझना है, सिटीजनशिप का मतलब है कि आप भारत के लीगल मेंबर हो, आपके पास राइट वोट करने का अधिकार होगा, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिस है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो आप होल्ड कर पाओगे जब आप भारत के नागरिक होगे। यहां पर आप पासपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हो अगर आप भारत के नागरिक होगे। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इंडियन लॉज में, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, आर्टिकल 5 से 11 हो गया। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है, दैट सिंपली मीन्स कि इंटरनेशनली आप रिकॉग्नाइज्ड हो कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, भारत से बाहर और फिर भारत के अंदर आप आ जा सकते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा इशू किया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये कौन से एक्ट के तहत गवर्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पासपोर्ट एक्ट 1967। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है कि
पासपोर्ट को हम कंक्लूसिव प्रूफ क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये वाजिब सा सवाल आ रहा है लोगों के मन में, तो इसको समझिए। क्या है कि कई रीजंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो सकता है। जैसे मान लो अगर सरकार पासपोर्ट इशू करती है, और अब आप सब जानते हो कि भारत में मतलब पासपोर्ट को लेना, तो मतलब उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ना पासपोर्ट लेने के लिए, वो शायद और किसी भी डॉक्यूमेंट को लेने के लिए नहीं चाहिए होते हैं। पासपोर्ट में एकदम बहुत ही रिग्रस तरीके से जांच होती है, प्रॉपर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, कई चीजें होती हैं। तो यहां पर अगर मान लो कोई अपना नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया, नकली रेसिडेंस प्रूफ बना लिया, फॉल्स डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं भारत का ही नागरिक हूं, तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक जो है उसको पासपोर्ट भारत सरकार जारी कर दे, लेकिन बाद में चलकर पता चला कि ये तो फ्रॉड निकला है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भारत का नागरिक नहीं है। भले ही उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है। तो कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो जाते हैं। इसी की वजह से सरकार कह रही है कि वो जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट होल्ड करना मतलब यू आर इंडियन सिटीजन। फिर दूसरा, पासपोर्ट अथॉरिटी इज नॉट अ सिटीजनशिप कोड। जब आप पासपोर्ट अथॉरिटी जाते हो, वहां पर कर्मचारी होते हैं, आपकी जांच करते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। वो कोई जज थोड़ी है कि वो आपको डिसाइड करेंगे कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं। वो तो बस डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, समझते हैं सब ठीक है तो आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। अल्टीमेट जब सिटीजनशिप डिस्प्यूट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यायपालिका में, सिटीजनशिप अथॉरिटीज में, वहां पर आपके इशू को री एग्जामिन किया जाता है। और तीसरा जो रीजन है वो है सिटीजनशिप कैन चेंज। जैसे मान लो अगर मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, मैं अमेरिका चला जाता हूं, मैं अमेरिका का भी पासपोर्ट ले लेता हूं, फिर किसी और दूसरे देश का पासपोर्ट ले लेता हूं, और भारत सरकार को मैंने नहीं बताया, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट भी रखा है, लेकिन मैं किसी दूसरे देश का भी नागरिकता ले लिया हूं, तो उस केस में क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हो। हमारा कानून यही कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप कोई भी और दूसरा पासपोर्ट नहीं ले सकते। लेकिन इस केस में क्या है, उसके पास दूसरे देश का भी पासपोर्ट है और भारत का भी पासपोर्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भारत का नागरिक नहीं हुआ। तो इस वजह से तो क्वेश्चन अब यहां पर अल्टीमेटली आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को हम कह सकते हैं सिटीजनशिप है। और यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि भारत सरकार ने आजादी के बाद से कोई एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप कार्ड नहीं दिया है। आप पड़ोसी देश नेपाल में देख लीजिए, वहां पर नागरिकता है, वहां पर लोगों को सिटीजनशिप एक कार्ड मिलता है, नागरिकता का कार्ड मिलता है कि आप नेपाल के नागरिक हो। लेकिन भारत में हमने कभी भी वो जारी नहीं किया। हमने सोचा था आधार को लेकर कि हाँ आधार जारी हो रहा है, तो कई लोगों को लगा कि ऐसा होगा कि वही सिटीजनशिप कहलाएगा, बट नहीं, वो भी नहीं है। तो इसी की वजह से यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्टली कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं गया है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको भारत का नागरिक बनना है, कैसे बनोगे? तो ये 1955 का कानून है, इसमें 5 तरीके से आप बन सकते हो। बर्थ मतलब भारत में अगर आपका जन्म हुआ, डिसेंट मतलब कि मान लीजिए आपका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो भारतीय हैं, तो उस केस में आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए आपने आपकी जो वाइफ है वो फॉरेन नेशनल की है, तो उसको आप भारत में लेकर आए, तो भारत में अगर वो 7 साल रह लेगी तो रजिस्ट्रेशन करके आपका हो जाएगा। नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी नागरिक है वो भारत में 12 साल लगातार रह ले, तो यहाँ पर भारत सरकार उसको दे सकती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तो इस तरह के जो अलग अलग टेरिटरी भारत ने लिए थे, तो वहां पर जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो ये तरीका होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि आधार क्यों नहीं? देखो, आधार का मामला कोर्ट में भी गया था, उसमें साफ बोला गया है कि आधार आपका बस एक एड्रेस की तरह, मतलब आप भारत में रह रहे हो, बस उसको वो प्रूफ करता है। इट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप कौन हो। जैसे कि अगर कोई विदेशी नागरिक है, वो आधार लेना चाहे, उसको भी आधार मिल जाएगा, बट ऐसा थोड़ी है कि वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। सो इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जहां तक पैन कार्ड का सवाल है, तो आप पैन कार्ड आप सब जानते हो टैक्स के लिए होता है, तो ये टैक्स आइडेंटिटी है। अगर आप विदेशी नागरिक हो तो भी आप भारत में पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। सो दैट मीन्स कि इट इज नॉट सिटीजनशिप प्रूफ। जहां तक वोटर आईडी है, क्योंकि देखो वोटर आईडी अगेन ये पासपोर्ट जैसा ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हो तो ही आपको वोटर आईडी मिलेगा। लेकिन अभी आपने देखा ही होगा पिछले 1-2 साल से काफी इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सर्वे वगैरह कराया, बिहार में ये चीजें स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह से ये बोला जा रहा था कि यार वोटर आईडी है बट वो नागरिक नहीं है, तो इसकी वजह से उसका वोटर आईडी रद्द करो। तो ये सारी चीजें भी थी। दैट मीन्स कि वोटर आईडी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, बट इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप।
अच्छा, यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा है इस सारी चीज़ों को कि आधार अलोन इज़ इनसफिशिएंट, पैन अलोन इज़ इनसफिशिएंट, पासपोर्ट अलोन इज़ इनसफिशिएंट, वोटर आईडी अलोन में आल्सो नॉट बी कंक्लूसिव। सो सिटीजनशिप अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर मामला डिस्प्यूट में जाता है, तो सरकार 1955 एक्ट के तहत डिसाइड करती है, कोर्ट 1955 के एक्ट के तहत डिसाइड करता है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं। और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव क्यों है? देखो, आप समझिए, सरकार आपको याद है एनआरसी लाने वाली थी, सीए तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है। तो इसमें यही था कि जैसे मान लो अगर एनआरसी सरकार लाएगी, तो उस केस में लोग कैसे प्रूव करेंगे कि आप भारत के नागरिक हो? ऐसे ऐसे तो सभी लोगों को सरकार बोल देगी कि यार आप तो नागरिक ही नहीं हो। तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और कहीं न कहीं सरकार अगर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आईडी कार्ड जारी कर दे, तो शायद ये चीज़ें सुधर सकती हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि एमईए अभी ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस करा? मैंने आपको पहले ही बताया, पासपोर्ट सेवा को लेकर जो है यहाँ पर पूरा डिस्कशन हो रहा था कि किस तरह से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि पासपोर्ट सेवा जो केंद्र है, जहाँ से आप पासपोर्ट ले सकते हो, उनकी संख्या 77 से 545 हो गई है। पासपोर्ट सर्विसेज में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। सरकार ई पासपोर्ट इशू करी है, जो चिप लगा होता है जिसके अंदर, और 14 मिलियन ई पासपोर्ट ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। तो देखिए, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, वो ये नहीं कह रही कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सिटीजन हो ही नहीं। ऐसा नहीं कह रही है वो ये कह रही है कि पासपोर्ट्स आर अनरिलायबल, मतलब वो ये नहीं कह रही है दैट इज पासपोर्ट होल्डर्स आर नॉट सिटीजन। बेसिकली वो ये कह रही है कि पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है सभी नागरिकों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन जब मामला डिस्प्यूट में आएगा, जब मामला कोर्ट में जाएगा, तो उस केस में सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बेसिकली कहा जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सुप्रा नेशनल सिटीजनशिप के बारे में? इनमें से कौन से एग्जांपल्स में आप कहोगे कि दे आर सुप्रा नेशनल सिटीजनशिप? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, वो आप अवेल कर पाओगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको इसके अंदर कराई जाएगी। मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ मिलता है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट। Study IQ IAS, making India smarter and better.